सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.2 यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। क्योंकि ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है ये ग्राफिकल बेस है, इसलिए मैं इस तरह से इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखो, पहला वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। अब इसमें हम लोग है ना, ग्राफ बनाने के लिए पहले टेबल बनाएंगे। और टेबल कैसे बनाएंगे? हमारे पास दो इक्वेशन दी रहेंगी इस तरह से। तो एक इक्वेशन की एक टेबल रहेगा। ये एक इक्वेशन, आपका पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, ये उसका पहला टेबल है। ठीक है, इसको आप बॉर्डर कर सकते हो। ठीक है, फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 जो कि दूसरा इक्वेशन है, उसका दूसरा टेबल रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो। आपको यहाँ पर टेबल में x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, और फिर कोऑर्डिनेट का पॉइंट x कॉमा वाई लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे या x और y की कोई भी, मतलब पहले कॉलम में कोई भी एक कॉलम में, हर कॉलम में कोई भी एक की वैल्यू हमको देना है, या तो x की वैल्यू या तो y की वैल्यू। अगर आप इस टेबल में देखोगे तो यहाँ पर पहले कॉलम में देखोगे तो x की वैल्यू 3 है, लेकिन y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, हमारे पास इक्वेशन है, ये टेबल कौन सी इक्वेशन का है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का है। कौन सी इक्वेशन का? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का मतलब होता है कि जब दो नंबर को आप प्लस करोगे तो आंसर 3 आना चाहिए। अब मुझे बताओ, जब पहला कॉलम देखोगे तो x की वैल्यू 3 है, तो x की जगह पे यहाँ पे 3 रख दो, फिर प्लस, फिर y इज इक्वल टू 3। ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि 3 में आप कितना मिलाओगे तो 3 मिलेगा। 3 में आप कितना नंबर मिलाओगे तो आपको आंसर 3 मिलेगा। जाहिर सी बात है, 0 मिलाओगे। ठीक है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या आएंगी? 0। अब वो सॉल्व करके देखते हैं। ये 3 आपका प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो y तो वैसा का वैसा रहेगा, ये 3 वैसा का वैसा रहेगा। ये वाला 3 उधर जाके माइनस हो जा रहा है। 3 माइनस 3 कितना हो रहा है? 0। 3 माइनस 3 कितना हो रहा है? 0। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। y की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। तो आपका यहाँ पर पहला वाला कॉलम में x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। तो 3 और 0 का मैं प्लस करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 3। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा वाला देखेंगे कॉलम, सेम इक्वेशन यूज़ करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब मुझे बताओ, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी है? नहीं दी है, वो हमको निकालना है। लेकिन सेकंड कॉलम में y की वैल्यू 5 दी है, तो जहाँ भी y रहेगा वहाँ पे 5 रख दूंगा मैं। देखो ऐसा। अब क्या करूँगा, ये जो 5 है प्लस में है, वो साइड जाके हो जाएगा माइनस। तो x वैसा का वैसा रहेगा, 3 वैसा का वैसा, प्लस 5 उधर जाके माइनस होगा। और यहाँ पे गलती क्या करूँगे वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे गलती इस तरह से करते हैं बच्चे कि जब 5 को उधर लेके जाते हैं ना, तो बच्चे को दिमाग में रहता है कि 5 तो बड़ा है, तो 5 को पहले रखूँगे और 3 को बाद में रखूँगे। अब प्लस 5 उधर जाके माइनस 5 होगा, तो लोग यहाँ पे माइनस लगा देते हैं इसको पहले रखने के चक्कर में। तो ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। आपको प्लस 5 उधर लेके आ रहे हो, 3 के बाद ही आएगा। 3 माइनस 5, अब आप बोलेंगे 3 माइनस 5 क्या है? तो 3 आपका प्लस में है, 5 आपका माइनस में है। जब दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है ना, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। 5 में से 3 गया, 2 बचेगा। और बड़े नंबर की साइन क्या है यहाँ पे? 5 बड़ा है, उसकी साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस डाल दूंगा। तो x की वैल्यू -2, जब y की वैल्यू 5 आएंगे, x की वैल्यू -2। यहाँ कोऑर्डिनेट में आप लिखोगे -2, 5। तो पहला आपका हमेशा कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू रहती है, बाद में y की रहती है। अब तीसरा वाला निकालेंगे। तीसरा वाले में के वास्ते सेम इक्वेशन रखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, जिसमें x की वैल्यू तो नहीं है, हमको फाइंड आउट करना है, लेकिन y की वैल्यू है यहाँ पे 3। ठीक है, अब बताओ मुझे 3 में कितना मिलाएंगे 3 आएगा? 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 आना चाहिए। देखो, ये 3 प्लस 3 को उधर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? -3। तो ये वाले 3 के पीछे जाएगा। 3 माइनस 3 कितना हो रहा है? 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आएंगी, तभी यहाँ पे नीचे 0,3 कोऑर्डिनेट्स आया है। तो इस तरह से ये पहले वाला टेबल आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस तरह से पहले टेबल को यहाँ पे कंप्लीट करना है। ये आपका फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो गया। देखो, अब हम लोग यहाँ पे सेकंड वाला टेबल के ऊपर जाएंगे। इसको इस तरह से आप बॉर्डर लाइन कर सकते हो, कॉलम और रो में बांट सकते हो। अब सेकंड वाली जो इक्वेशन हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, उसके लिए भी आपको टेबल बनाना है। तो उसका टेबल हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। सेकंड इक्वेशन है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो सेम यहाँ पे पहले इक्वेशन लिख लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब अगर आप पहले देखोगे तो x की वैल्यू नहीं है, लेकिन y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे y की जगह पे 0 डाल दूंगा। देखो, x की वैल्यू कुछ नहीं, क्योंकि वो तो फाइंड आउट करना है। x को x रखा, y की वैल्यू 0, -0 उधर जाके +0 होगा, या फिर 0 है उसको हटा दो, माइनस हटा दो,
एक्स की वैल्यू आ जाएंगी 4, तो आपका आंसर आएगा 4। जाहिर सी बात है 4 - 0 आंसर क्या आएगा 4 आएगा, तो ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही। यहाँ लिख सकते 4,0। ठीक है, अब सेकंड वाला यहाँ पे टर्म देखते हैं, इसका इक्वेशन लिख लेते हैं x - y = 4। इक्वेशन सबसे पहले लिखना है। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे सेकंड वाले में दी है -1, तो x की जगह -1 रखेंगे, y वैसा का वैसा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इधर 4 है, -1 इधर आके क्या हो गया +1। अब -1 गया, क्या बच रहा है यहाँ -y, तो आपके पास बच रहा -y = 4 + 1 कितना होता 5। और कभी भी याद रखना, ये जो साइन होती है ये नंबर को देना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस है, नंबर को दे दो। अब ये बच्चे गलती करेंगे कि माइनस साइन उधर जाके प्लस कर देंगे। माइनस तभी प्लस होता है जब वो प्लस माइनस में होता है, ऐड या सब्सट्रैक्ट होता है, लेकिन यहाँ ये मल्टीप्लाई में, इसलिए डायरेक्ट जाके माइनस होगा, माइनस का माइनस रहेगा, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी -5। आप यहाँ लिखो -1, -5। तो इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया है। ये आपका सेकेंड टेबल यहाँ पे सॉल्व हो गया है। थर्ड वाला कॉलम तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया है, आप x की वैल्यू 0 रखो, y -4 मिल जाएगा, या फिर y की वैल्यू -4 रखो, x आपको 0 मिल जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन देखो क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से। ये दो इक्वेशन है आपके पास, इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर x और y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर, जैसे मैंने आपको पहले वाले में बताया कि यहाँ पर एक टेबल है जो होता है, हर इक्वेशन का एक टेबल बनाना होता है। जैसे दो इक्वेशन है तो दो टेबल चाहिए, उसके ऊपर ग्राफ बनेगा। तो पहले आपके पास x हैगा, y हैगा, x, y। हम 3 पॉइंट लेंगे, 3 पॉइंट सफिशिएंट है। अब मैं करूँगा x की जगह पर यहाँ पे कोई वैल्यू रख दूंगा 1 2 3। अब आप बोलोगे x की जगह पे 1 2 3 क्यों रखा है? आप या तो x की जगह पे या तो y की जगह पे या दोनों कोई भी एक जगह पे कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ताकि दूसरी वैल्यू आप निकाल सको। जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखा, तो मेरे पास इक्वेशन, ये वाला जो मेरा टेबल है ना, वो फर्स्ट इक्वेशन के लिए बना रहा हूँ, x + y = 6। मतलब दो नंबर को जब मैं प्लस करूँगा तो आंसर 6 आना चाहिए। अब इसके अंदर पहला वाला ये है कि x की वैल्यू 1 है, तो x की जगह पे 1 रख दूंगा मैं, 1 + y = 6। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएंगी मुझे बताओ। 1 में कितना मिलाऊंगा तो 6 आएगा, 5। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 को वो साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ y बच रहा है, यहाँ 6 बच रहा है, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 6 - 1 कितना होता है 5 होता है, 6 - 1 कितना होता है 5 होता है। समझ में आया आपको? अगर x 1 रख रहे हो तो y 5 रहेगा और कोऑर्डिनेट आएगा 1,5। ठीक है, 1,5। अब सेकंड वाले का सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला क्या है, ये x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x + y = 6। यही इक्वेशन के लिए हम लोग टेबल बना रहे हैं, दूसरी इक्वेशन नहीं है अभी। ठीक है, मैं यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ इस तरह से, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए इस तरह से। ठीक है, हाँ, तो देखो x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएंगी 6 बनाने के लिए। 2 में कितना मिलाऊंगा तो 6 आएगा 4, तो y की वैल्यू 4 आना चाहिए। यहाँ पे y की वैल्यू 4 आना चाहिए। देखो ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 6 - 2 कितना होता है 4 होता है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। तो यहाँ पे y की वैल्यू 4, तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 2,4। अब थर्ड वाला हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो x की जगह 3 रख देंगे, + y = 6। 3 में कितना मिलाएंगे 6 होगा 3, तो यहाँ पर 3 उधर लेकर जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा। 6 - 3 कितना होता है ये बताओ मुझे। 6 - 3 होता है 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 + 3 कितना हो रहा है 6। ठीक है, तो ये 3,3। आपको एक टेबल मिल गया, एक टेबल के सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब सेकंड टेबल बनाना है, वो इक्वेशन पे बनेगा x - y = 4। इस इक्वेशन में सेकंड टेबल बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ x, y की वैल्यू। ठीक है, हाँ, अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब भी ऐसा इक्वेशन आया x - y = 4, तो ये y की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करना, तो वो इजी रहता है। मैं पुट कर दे रहा हूँ 0 1 2, मैं ये पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, 0 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे y की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अगर मैंने y की वैल्यू पुट की तो मुझे x की वैल्यू निकालना पड़ेगी। ठीक है, हाँ, तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, ये देखो
x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। हाँ, y की वैल्यू पहली वाली में 0 है तो y की जगह पे 0 कर देंगे तो मुझे x मिल जाएगा 4। 4 माइनस 0 क्या होता है? 4 होता है। तो यहाँ पे 4, तो कोऑर्डिनेट बन गया 4,0। ठीक है, अब देख दूसरा बनाएंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हमारी, यही इक्वेशन में सॉल्व कर देंगे। अब y की वैल्यू 1 है तो y की जगह पे 1 रख दो ना, y की जगह पे 1 रख दो, पर 1 जो आपका माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम रख देंगे 5 और ये हो जाएगा 5,1। ठीक है। हाँ, अब जो इक्वेशन आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, y की वैल्यू अब हमारे पास 2 है। y की वैल्यू क्या है? 2 है। तो मुझे बताओ कौन से नंबर में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा? 6 में से, इसलिए x की वैल्यू क्या आना चाहिए? 6। देखो -2 इधर आके क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 4 + 2 होता है 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। तो आपके पास कोऑर्डिनेट बन गया 6,2। देखो आपका कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकल गया 4,0, 5,1, 6,2। तो ये दो आपकी जो क्या बोलते हैं इसको, टेबल है, इसके ज़रिए से आप ग्राफ बनाओगे। मैंने यहाँ पे पहले से ग्राफ बना चुका हूँ। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर इस टेबल में देखोगे तो 6 है और इस टेबल में 5 है। इसका मतलब हमको कम से कम 6 तक के यहाँ पे ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये दिख रहा है ना आपके सामने ग्राफ, यहाँ पे मैं आपके सामने लेकर आता हूँ ग्राफ। ठीक है। हाँ, तो मैंने देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे x की वैल्यू 1 y, खड़ा वाला y एक्सिस होता है, आड़ा वाला x एक्सिस होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैंने 1 से लेके 7, 1 से लेके 7, 1 से लेके 7, 1 से लेके 7 चारों तरफ बना दिया हो, क्योंकि मुझे तो 6 की ज़रूरत है, तो ज़्यादा बना सकते हो आप। अगर आप ये आड़ा वाला आपकी कौन सी एक्सिस होती है? x एक्सिस, ये ध्यान में रखना है। ठीक है। हाँ, लेकिन सीधी तरफ जाओगे तो ये प्लस रहेगा, उल्टी तरफ जाओगे तो ये माइनस रहेगा। ये खड़ा वाला आपका y एक्सिस होता है, ऊपर जाओगे तो प्लस, नीचे जाओगे तो माइनस। ये चीज़ समझ में आती है? अब मुझे बताओ पहले वाले टेबल में अगर आप देखोगे तो कोऑर्डिनेट है 1,5, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1,5, 2,4, 3,3। ठीक है, तो पहला क्या है आपका 1,5, जो पहला नंबर होता है ना वो आड़ी लाइन में ढूंढा जाता है। तो आड़ी लाइन में 1 कौन सा है? हॉरिजॉन्टल लाइन में ये है, और दूसरा वाला वर्टिकल लाइन में ढूंढते हैं। वर्टिकल लाइन में 5 कहाँ पे है? ये है। तो देखो ये 1 और ये 5 दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे पॉइंट कर देता हूँ, मैं यहाँ लिख दूँगा 1,5। समझ में आ रही बात? ठीक है। हाँ, अब क्या करूँगा? अब दूसरा पॉइंट क्या है? 2,4। आड़ी लाइन में 2 देखो और वर्टिकल लाइन में 4 देखो, वो यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हम लोग देंगे 2,4 कोऑर्डिनेट। ठीक है। तीसरा है 3,3, हॉरिजॉन्टल लाइन में 3, वर्टिकल लाइन में 3, तो ये आपका आ गया 3,3। यहाँ पर हो गया 3,3। इसको पहले जोड़ देना है। ठीक है, इसको पहले आपने जोड़ देना है इस तरह से। ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए इस तरह से। ये आपकी एक लाइन बन गई। इस लाइन का नाम हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये उस इक्वेशन का लाइन है। ठीक है, अब दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट है आपके 4,0, 5,1 और 6,2। अब देखो 4,0 कहाँ पर है? 4 आपका कहाँ पर ढूंढेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ, और y पे 0 है तो y पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं, y 0 है तो सिर्फ 4 के ऊपर आप पॉइंट करो। दूसरा 5,1, x 5 है, y आपका 1 है यहाँ पे, और तीसरा है आपका 6,2, 6 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। तो ये तीनों पॉइंट को जोड़ो, आपको यहाँ पर दूसरी लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, थोड़ी सी लाइन दस रखी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा ये दोनों लाइन यहाँ पर आपको मिलेंगी, तो उनका इंटरसेक्शन क्या है? देखो x पे 5 पे है, y पे 1 पे है, ये हो जाएगा 5,1, और ये तीनों कोऑर्डिनेट के भी नाम दे देना। तो मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है कि x की वैल्यू क्या है? 5 है, और y की वैल्यू क्या है? 1 है। तो x और y इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर निकल गया। आपने ऊपर स्केल लिखना है, स्केल में लिखेंगे ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और y एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर है। इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।